हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी मीडियम 10 क्लास के इंग्लिश चैप्टर गिल्लू के बारे में बात करेंगे और हमेशा की तरह इस वीडियो के लास्ट में एग्ज़ाम में आने वाले इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। इस कहानी में राइटर गिलहरी को प्यार से गिल्लू कहकर बुलाती है। गिल्लू की कहानी एक प्रोज है जिसे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी का नाम गिल्लू इस कहानी की गिलहरी के नाम पर पड़ा है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में और मृत्यु 1987 में हुआ था। ये स्पेशली अपने स्टोरी राइटिंग के लिए जानी जाती थी। इस कहानी में महादेवी वर्मा एक गिलहरी की कहानी को बताती है। एक दिन गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा राइटर के बगीचे में एक गमले और दीवार के बीच में पड़ा दिखाई दिया। दो कौवा अपनी चोंच से बार बार गिलहरी को ठोकर मार रहा था। गिलहरी का बच्चा कौवों की चोंच से चोट खाकर लहूलुहान हो रहा था। इस तरह की सिचुएशन को देखकर लोगों का कहना था कि वह गिलहरी का बच्चा अब शायद ही बच सकता है, इसलिए उसे उसी जगह पर छोड़ देना उचित होगा। राइटर को लोगों की सलाह अच्छी नहीं लगी और फिर उन्होंने उस गिलहरी के बच्चे को धीरे से उठा लिया और उसे अपने कमरे में ले आई। उन्होंने तुरंत उस गिलहरी के बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद महादेवी वर्मा को गिलहरी के खाने की चिंता होने लगी। महादेवी वर्मा रुई की बत्ती बनाकर गिलहरी के मुंह में पानी की बूंदें डालने की कोशिश की, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। कई घंटों प्रयास करने के बाद पानी की एक बूंदें उसके गले में गई। आगे राइटर बताती है कि काफ़ी मेहनत के बाद छोटा गिलहरी अपने जीने की आस लिए आंखें खोला और चारों तरफ देखने लगा। कुछ दिनों बाद वह काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। वह अपने छोटे से पंजे से राइटर की उंगली पकड़ने लगा, अपनी नीली चमकीली आंखों से चारों तरफ देखने लगा और फिर 3 महीने के बाद उसके शरीर पर मुलायम रुएं निकल आए और अब वह बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। महादेवी वर्मा उस गिलहरी के बच्चे को गिल्लू नाम से बुलाया करती थी। आगे महादेवी वर्मा बताती है कि भूख लगने पर गिल्लू चीख चीख कर शोर मचाने लगता और तब तक शांत नहीं होता जब तक उसका प्रिय भोजन काजू नहीं मिल जाता। उसकी चीख को सुनकर अगल बगल की गिलहरियां भी आ जाया करती थी। गिल्लू ने खिड़की की जाली के एक कोने में एक रास्ता बना दिया ताकि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सके। ऐसा लग रहा था कि गिल्लू को इस तरह की आज़ादी से बहुत खुशी मिल रही है और इस तरह गिल्लू स्वतंत्रता पूर्वक अपने दोस्तों से मिल सकता था। राइटर अब जब भी बाहर जाया करती थी तो घर को बाहर से बंद कर दिया करती थी ताकि उनका सामान अपनी जगह पर रहे। आगे राइटर बताती है कि उसके पास और भी पालतू जानवर थे, पर गिल्लू की बात ही अलग थी। वह खाने की मेज़ पर चढ़ जाता और अपने प्लेट में ही बैठने की कोशिश करता। बार बार सिखाए जाने के बाद वह प्लेट के पास बैठना शुरू किया। उसको चावल खाना बहुत पसंद था और बहुत ही अच्छे से चावल के एक एक दाने को खाया करता था, लेकिन उसका सबसे अच्छा भोजन काजू था। अगर कई दिनों तक उसे काजू नहीं मिलता तो वह खाना ही छोड़ देता था। जब भी महादेवी जी आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर जाती तो गिल्लू सिरहाने आकर बैठ जाता था और उनके माथे और बालों को धीरे धीरे सहलाने का छम करता। रोज़ थोड़ी देर सेवा करने के बाद जब वह अपने रहने की जगह पर लौटता तो ऐसा लगता था कि नर्स या सेवक अपना काम करके लौट रहा है। गर्मियों के दिनों में गिल्लू गर्मी से बचने के लिए और महादेवी जी के करीब रहने के लिए पानी की सुराही पर आकर लेट जाया करता था, जिससे गर्मी से राहत मिलता था और राइटर के नज़दीक भी रहता था। आगे महादेवी जी बताती है कि गिलहरी की ज़िंदगी सिर्फ 2 सालों की होती है और गिल्लू अपने जीवन का 2 साल जी चुका था। अब उसके जाने का समय आ चुका था और उस दिन वह अपने घोंसले से निकलकर नीचे आ गया और फिर महादेवी जी की उंगली अपने मुंह में पकड़कर किल्लोल करने की चेष्टा करने लगा, पर उनके पास उतनी शक्ति नहीं थी। उसे गर्मी पहुंचाने के लिए रूम हीटर चला दिया गया, पर फिर भी उसे बचाया न जा सका। सूरज की किरण धरती पर पड़ते ही गिल्लू ने अंतिम सांस ली और अब वह जा चुका था। महादेवी जी ने संजूही लता के पास उसके अंतिम विश्राम की व्यवस्था करवाई, क्योंकि गिल्लू को संजूही की लता और फूल बहुत पसंद था। और फिर महादेवी जी के मन में ये ख्याल आता है कि इस बार जब बसंत में जूही के फूल खिलेंगे
तो गिल्लू की यादें ताज़ा हो जाएगी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं।